सतगुरु महाराज की जय। हक चतुराई हक इलम और हक का हुक्म, ये तीनों मिला कहते हैं है बात बड़ी खसम, है बात बड़ी खसम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण दूसरा और चौपे नंबर 52 धीरे धीरे करके हम श्रीराज जी महाराज की दिव्य वाणी को अध्ययन मनन निधिध्यासन श्रवण करते जा रहे हैं। धनी हमारे पर बहुत कृपा कर रहे हैं, ऐसा अपने अंदर महसूस होता है। इस भवसागर के बीच में दिव्य परमधाम की भक्ति मिली हुई है। अनंत अनंत धर्म के बीच में ये जो परात सदा प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त परात्मा स्वरूप परमात्मा का चिंतन ध्यान मनन निधिध्यासन मिला हुआ है। महामति प्राण जी श्रृंगार में प्रवेश तो कर ही रहे हैं और शास्त्रों का सार भी सार बता रहे हैं। ला मकान शून्य के परे हुआ नूर अक्षर कोट ब्रह्मांड उपजे खपे एक पांव पलकी नजर। इस तरह से चौपे नंबर 53 में कहा कि देखिए सुंदर साथ जी, जहां पर हम खड़े हैं उस भूमि को कर्म भूमि कहा जाता है, मर्तलोक कहा जाता है, 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा कहा जाता है, और नीचे 7 पाताल ऊपर 7 स्वर्ग। और फिर जाकर के गीता में कहा भूमि रापो मन नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। इस तरह से 14 लोक को घेर करके अष्टावरण कहा गया है। उसके ऊपर फिर ज्योति स्वरूप का धाम है, गायत्री का धाम है। इस तरह से ये सृष्टिकर्ता सृष्टि के जो ईश्वर जो हैं उनका मन अंतस्करण के एरिया को पार करते हुए फिर आगे मोह तत्व को बहुत बड़ा आवरण है। जैसे हमारे अंदर बुद्धि का आवरण है, जो अज्ञान है, जो स्वप्न है, इसी तरह ईश्वर को भी अंतस्करण में बुद्धि अंतस्करण है, जिसको मोह तत्व कहा जाता है, जिसकी बुद्धि से सारी मोह मोहित है। और हमारे अंदर और चित्त का आवरण है आत्मा तक पहुंचने के लिए, ऐसे ईश्वर तक पहुंचने के लिए और एक आवरण है जिसका नाम इच्छा शक्ति कहा जाता है। और उसमें 7 शून्यों की व्याख्या आती है भी अनंत अनंत कल्पना का है। हमारे भी आत्मा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कल्पनाएं हैं चित्त में, उसको भी पार करते हुए जैसे जाएंगे तो हमारे आत्मा तक पहुंचने। और एक अहम का आवरण है, उसी को उपनिषद ने अंडमय कोश और मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश करते हुए गया हुआ है। जब वो आनंद कोश की बात करते हैं तो फिर आत्मा तक की बात हो जाती है। सार को पकड़ा हुआ है, इस तरह से व्याख्या करते हैं। ऐसे ही ये तो पिंड की बात हो गई। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड की बात करते समय हम पहुंचते हैं आदि नारायण के महाकरण स्वरूप, जिसको अहम अंतस्करण कहा जाता है। और उसको भी जैसे ही आगे चलते हैं तो ईश्वर जिससे पैदा हुआ है हिरण्यगर्भ और आदि नारायण और महाविष्णु, इस तरह से अंडाकार ब्रह्मांड की बात आती है। वहां पर ईश्वर की चेतना काम कर रही है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो उसी चीज को कुरान ने भी कहा है कि ला मकान, ला मतलब नहीं है, मकान मतलब घर। जो नहीं घर है वो क्या है, वो स्वप्निक ब्रह्मांड है। तो उसको गीता ने क्षर पुरुष करके कहा। सदगुरु महाराज ने कहा ये जो क्षर पुरुष संसार जो है अक्षर के आंख के पल भर में कणों बनता मिटता है। उनमें स निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, इस तरह से अक्षर द्वारा संसार बनने की बात है। यहाँ प्राण जी महाप्रभु हृदय में ये बात ले रहे हैं कि मुझे श्रृंगार करना है, मुझे परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का वर्णन करनी है। दुनिया में परमात्मा के नाम पर जो संसार है, जो परमात्मा के शक्ति में अनंत अनंत शक्ति में से एक छोटा सा सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का भी जो सपना का जो स्वरूप है उसी को ब्रह्म मान करके पूजा कर रहे, उसी देवी देवता को पर ब्रह्म मान रहे हैं।
तो पहले इस एरिया को पार करवा दे, फिर जा करके जहाँ के मैं वर्णन कर रहा हूँ वो पढ़ने वाले, समझने वाले, सुनने वाले, ध्यान करने वाले उसी जगह पहुंचे। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ला मकान, उसके ऊपर शून्य। शून्य जो है वो सृष्टि का महाकारण है। जैसे हम जब सोते हैं तो मेरा सपना का एरिया रहता है, उस सपना का एरिया को उत्पन्न करने का अगर देखें तो मेरे ऊपर निंद्रा होता है। सपना और जागृत के बीच में एक नींद का आवरण होता है। ऐसे सृष्टि और अक्षर ब्रह्म के बीच में एक परमात्मा का शक्ति का आवरण है, जिसको फरामोशी करके कहा जाता है, जिसको मोह, अज्ञान, भरमन, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन। इस तरह से शास्त्रों में एक आवरण को ही ब्रह्म मान करके, एक अविद्या को ही ब्रह्म मान करके, उस अविद्या से उत्पन्न ये 6 ब्रह्मांड, 84 लाख योनि और इसी में हुए अवतार बाद, उसी को ही ब्रह्म मान करके लोग भजन कर रहे हैं, लक्ष्य बना रखे हैं। तो प्राण जी पहले कहते हैं कि आप पहले सपना का ब्रह्मांड और जागृत का ब्रह्मांड को अलग करो, तत्पश्चात फिर आप मेरी भाषा समझोगे, मेरा जो लक्ष्य समझोगे, तब एक कंक्रीट भजन भक्ति होगी। इसलिए कहा कि 53 नंबर चौपाई में ला मकान शून्य के परे। आगे क्या है? हुआ नूर अक्षर। उसी को कुरान ने नूर बोला, उसी को गीता ने अक्षर बोला। ला मकान करके कहा कुरान ने, शून्य करके कहा वेद ने। और दोनों से परे अर्थात ला मकान शून्य दोनों शास्त्रों में बताया, कुरान में पुराण में। हुआ नूर अक्षर, कुरान ने नूर बोला, वैदिक परंपरा ने अक्षर बोला। अब बस ये अक्षर ब्रह्म नूर से कोट ब्रह्मांड उपजे और खपे, उत्पन्न होता है और नाश होता है एक पाव पल की नजर। इसका संसार का आयु कितने हैं? परब्रह्म परमात्मा के आगे अर्थात अक्षर ब्रह्म के आगे ये पाव पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनता है, मिटता है। छिन्न में देखे पल में उड़ाए, प्राण जी ने वाणी में कहा। और इस तरह से क्षर पुरुष गीता का उसका लाम मकान हो गया, और इसको उत्पन्न करने के लिए एक निंद्रा का आवरण हो गया शून्य। उसके बाद शून्य से परे, जैसे हम जगने के बाद सपना से जब जग जाते हैं तो मेरा पूरा पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व दिखाई देगा, उसमें एक मन भी दिखाई देगा। उस मन का कल्पना है ये संसार। इसका मतलब अक्षर ब्रह्म का बेहद एरिया में अक्षर ब्रह्म का अव्यकृत का भी मन का थोड़ा सा ये संसार परमात्मा के आदेश से उत्पन्न किया गया है। तारतम्य ने इस तरह से संसार को इतना छोटा बिंदु से भी छोटा अस्तित्वहीन बना देता है। उससे क्या होता है? हमारा पूरा का पूरा अंतस्करण अब संसार में जो भी प्रयास किया गया है कि संसार से पार तरने का, उसको तारतम्य ने नगण्य बना दिया। तो स्वतः हमारा मन बुद्धि बेहद एरिया में प्रवेश हो गया, अक्षर ब्रह्म के एरिया में। अब अव्यकृत ब्रह्म का धाम है, सबलिक ब्रह्म का धाम है और केवल ब्रह्म का धाम है। इस तरह से फिर सत्स्वरूप ब्रह्म का धाम है। इतना जानने के बाद जो नूर करके कहा कुरान में, जिसको अक्षर करके कहा गीता में, उस अक्षर ब्रह्म का धाम का दर्शन होता है। फिर आगे कहा कि वो नूर अक्षर भी नूर जमाल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने जाते हैं। ये भी शास्त्रों में आया है। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन करने जाते हैं, ये कुरान में भी आया हुआ है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं उससे परे जो धाम है, जिसको अक्षरातीत नूर जमाल करके कहा चौपाई नंबर 54 में। तो नूर अक्षर से परे जो नूर अक्षर सृष्टि संबंधी है, वो पाव पल में ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड बोलने के बाद जैसे हमारे शरीर में एक एक रौ में करोड़ों ब्रह्मांड लटका हुआ है, इस तरह से अक्षर ब्रह्म के पाव पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन तथा ब्रह्मा विष्णु श्रुदश
ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऐसे कितने है, गिने नहीं जाते हैं। इस तरह से शास्त्रों में जो सुबह 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 सूर्य की रोशनी खिड़की से अंदर घुसता है तो उसमें झाड़ू लगाइए, बहुत सारे डस्ट उसमें दिखते हैं। उस डस्ट की गिनती की जा सकती होगी, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश कितने हैं उनकी गिनती नहीं होती है करके शास्त्र बोल रहे। कहाँ पर है ये सब अक्षर के स्वप्निक ब्रह्मांड के अंदर है। और ऐसा ब्रह्मांड अक्षर कल्पना में कितना बनता है, कितना मिटाता है, वो भी अस्तित्वहीन है। अब जाके अक्षर ब्रह्म का जो धाम स्वरूप लीला कितना महान होगा, उतना कंपैरिजन करने के बाद अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म करके कहा है। तो हमारा दिल दिमाग अब जो है अक्षर धाम में पहुंचे, जहाँ का प्राण जी महाप्रभु श्रृंगार करना चाहते हैं, जहाँ का वर्णन करके हमारे हृदय को धाम बनाना चाहते हैं, हमारे हृदय को विशाल बनाना चाहते हैं, हमारे हृदय को महान बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से उद्देश्य को देख करके हम उस परम धाम में विचरने वाले हैं। परम धाम दिखा करके नहीं छोड़े रामधनी ने, फिर तो जहाँ बैठे हैं मूल मिलावा का वर्णन किया है, गुण गुण से भरा हुआ, सत से भरा हुआ, चित से भरा हुआ, फिर सिंहासन, फिर स्वरूप, सारा पोशाक और बागा, वस्त्र, चंदन, अभिनंदन, सब व्याख्या करके और एक एक अंग अंग का वर्णन, उसके बाद जहाँ बैठे वो तखत का वर्णन, उस जमीन का वर्णन, उस कमरा का वर्णन, मूल मिला का बैठक का वर्णन, फिर रंगमल का प्रथम भौम का वर्णन, फिर 10वें भौम का वर्णन, और फिर साथ साथ परिक्रमा को देते हुए पूरा 25 वर्ष परम धाम को रमने वालों के सामने संसार तो कैसा होगा, एक मॉडल की तरह। एक मॉडल जैसे लोग मॉडल बनाकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उस मॉडल को उस सीढ़ी के नीचे थोड़ा सा जगह दे करके रख देते हैं। ऐसे परम धाम में विचरने वाले सुंदर साथ को संसार कैसे वो मॉडल की तरह थोड़ा सा एक कोने में रहेंगे, क्योंकि वो अज्ञान दशा में बहुत ऊंचा मान करके उसके ऊपर हम नाचते गाते थे। और परमधाम का राज्य का प्रेम के गाना शुरू होने के बाद तो, राज्य का अद्वैत लीला शुरू होने के बाद तो संसार तो वही जो है मॉडल जो सीढ़ी के नीचे रखा हुआ ऐसा हृदय कोने में रहेगा। धनी पार में बैठे देखे प्रपंच, उस परम धाम में बैठा करके उस कॉम्प्लेक्स बड़ा कंप्लीट होने के बाद तो हम कम कॉम्प्लेक्स में घूमते हैं ना, थोड़ी मॉडल के अंदर तो घूमते हैं। कोई मॉडल में भी है, दरवाजा है, मॉडल में भी सीढ़ी है, पेड़ पौधे है, गाड़ियां खड़ी है, लोग चल रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। मॉडल में सभी है, लेकिन ये मॉडल देख करके बनाया है। ऐसे लोग बोलते हैं ये मॉडल है और कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। इसी तरह उस परब्रह्म परमात्मा को हमने नहीं जाना। वो मॉडल बनाने वाला व्यक्ति के अंदर तो पहले से इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, उसको थोड़ा सा बनाया तो इसका मतलब मॉडल पहला है कि वो कॉम्प्लेक्स पहला है, मतलब मॉडल पहला है कि व्यक्ति का दिमाग पहला है, व्यक्ति का दिमाग पहला है। ऐसे राज्य के दिमाग में परमधाम ऑलरेडी है। इस संसार में मॉडल दिखा करके बोले कि तुम्हारा परमधाम ऐसा है। अब राज्य के हृदय का परमधाम में जब घूमने शुरू करेंगे तो संसार रूपी मॉडल ये ऐसे ही रहेगा, इसना तोड़ना है, इसना फोड़ना है, वो बैठा रहेगा और दुनिया उस मॉडल को देख करके घूम रहे हैं, ऐसा भान होता है। और तो और परमधाम में फिर तो उस चैतन्यमय धाम, उस नूरमय धाम और जमुना पुखराज और घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, आत्मा तत्स्वरूप बन जाती है। आत्मा का अखंडता, अखंड होना ही क्या, अखंड ही अखंड है। उस धाम के लिए कहा अक्षरातीत नूर जमाल, कुरान में नूर जमाल करके कहा, वेदों में अक्षरातीत करके कहा। स्वामी जी की यही विशेषता है, सभी शब्दों को उन्होंने मिला दिया। ये तरफ जाने अक्षर नूर, अक्षरातीत के विषय में कौन जानता है? अक्षर जानता है। नूर जमाल के विषय में कौन जानता है? एक नूर जानता है, अक्षर जानता है कि वो धाम कैसा है। उन्होंने देखा बाहर से, लेकिन अंदर प्रेम की लीला तो अक्षर भी नहीं जानते थे। जो ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के साथ प्रेम करती थी, अब ब्रह्मात्माओं को बताया कि तुम अक्षर ब्रह्म का खेल ऐसा है, और अक्षर को बताया कि अक्षरातीत का प्रेम ऐसा है।
अब राज्य का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। राज्य का उद्देश्य क्या पूरा होना है? तारतम्य द्वारा हम ब्रह्मात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है कि अक्षर का खेल भी पता चला, राज्य का प्रेम भी पता चला। हमारा प्रेम राज्य के सामने कुछ नहीं है, कान पकड़ो। अब इस तरह से दोबारा फिर परमधाम में कुछ 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 मत करना, उस प्रेम में मस्त रहना। एक या बिना त्रैलोक को इन तरफ के न काहू शहुर। एक या बिना अर्थात एक परमधाम के बिना, एक अक्षर ब्रह्म के बिना त्रिलोक में इन तरफ की अक्षरातीत तरफ के न काहू शहुर, किसी के पास शहुर है नहीं। शहुर है नहीं मतलब अक्षरातीत इस तरफ है करके किसी को बुद्धि में नहीं आएगी। क्यों? स्वप्न वाला दिमाग में मेरा जागृत का पलंग उनको पता नहीं ना। हाँ, मेरा जो सपना में गया हुआ जो मेरा वृत्ति है वो जगने के बाद पता चलेगा कि मेरा जागृत ऐसा है। ऐसे जागृत अक्षर ब्रह्म जब जग जाते हैं तो अक्षर को पता है कि परमधाम इस तरफ है, मैं प्रणाम करने रोज जाता हूं करके। और जिस तरह से मेरा सपना के जो उत्पत्ति हुई वो मेरे जागृत में आएंगे नहीं। इसी तरह परमधाम के ब्रह्मात्माओं को खेल में आए तो तारतम्य ने बताया, तो इंद्रावती आत्मा जैसे परमधाम के महान आत्माओं को पता चला कि परमधाम की व्याख्या कैसी है। इसीलिए वो बुद्धि द्वारा, वो राज्य का हुक्म, वो चतुराई और वो इलम द्वारा, वो ज्ञान द्वारा मैं राज्य का चरण, राज्य का अंगों को वर्णन करने जा रहा हूँ श्रृंगार में। तो ये वर्णन से हृदय रूपी धाम को श्रृंगारित करना है, सुसज्जित करना है, और इसी शरीर में होते हुए उस दिव्य आनंद का अनुभव को लेकर के फिर तो शरीर रहे या छूटे कोई मतलब नहीं, आत्मा परात्म से जुड़ जाती है। ऐसा बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमें भी राज्य के दिल को भाषा समझ करके राज्य के हृदय से बात करने के लिए अभ्यास करें। एक या बिना, एक ये अक्षर बिना त्रैलोक को इन तरफ की न काहू शहुर, किसी के पास शहुर है ही नहीं। तो कया आगो हक बुद्ध के 14 तब कहूँ शुद्ध न है। तो कया आगू पहले ही हक परमात्मा के बुद्धि के 14 तबों को शुद्ध न है। हक के बुद्धि के विषय में 14 लोग को पता नहीं। हक का बुद्धि में क्या है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के बुद्धि में क्या है? परब्रह्म परमात्मा के बुद्धि में अक्षर द्वारा खेल बना के, स्वप्न का ब्रह्मांड बना करके, उन ब्रह्मात्माओं का सुरता खेल में डाल करके, ये जो संसार उद्देश्य संसार बनने का कारण बता करके फिर आत्माओं को परमात्मा का प्रेम का परिचय देना है। इन सारी जो जागृत की बातें हैं ये स्वप्न के बुद्धि को पता नहीं। तो कया आगू पहले ही हक बुद्ध के, हक के बुद्धि के विषय में, राज्य का प्रोग्राम के विषय में 14 तबकों सुदन आए। 14 लोग कोई खबर नहीं है, जानते नहीं। क्यों? 14 लोग सपना। अब आ गया सो बुद्ध जागृत मोहम्मद नूर अल्लाह दई मेरे हृदय माहे। तो कहा कि उसी को वेद शास्त्र उपनिषदों में बुद्ध जागृत करके बोला, जागृत बुद्धि करके कहा। कुरान में उसको बोला मोहम्मदी बुद्धि करके कहा। तो मोहम्मदी बुद्धि और जागृत बुद्धि, जागृत बुद्धि मतलब अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेम देखना चाहा, तो उस प्रेम को उनको योग माया के शरीर में धारण करवा के योग माया का ब्रह्मांड रास बना करके उनको अनुभव कराया गया। हाँ, तो उसको बोलते हैं जागृत। जो रास परमधाम का प्रेम का रास को योग माया में दर्शन करा करके अक्षर के बुद्धि में अखंड किया, वो रास का प्रेम को अखंड करने वाला बुद्धि का नाम जागृत बुद्धि। वो जागृत बुद्धि को भी 28वें कलयुग में बुद्ध आएगा, बुद्ध अवतार होगा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाएगा। ऐसे अखंड बुद्धि आएगी करके बहुत से वक्ता बोल रहे थे, परमात्मा उसको कहला रहे थे। इसी तरह
कुरान में भी मोहम्मद बोलते हैं कि मेरे जाने के 1000 साल बाद में रूह अल्लाह आएंगे, वो इमाम मेहदी कहलाएंगे। और जब रूह अल्लाह आएगा तो रूह अल्लाह ने वो मैंने देखा हुआ धाम को डिटेल वर्णन करेगा और वही इमाम मेहदी कहलाएगा करके वो रूह अल्लाह की बात करते हैं मोहम्मद। तो बोले सो बुद्ध जागृत बुद्धि, और मोहम्मद ने भविष्य बोला हुआ रूह अल्लाह, वो आ गए। अब बोलते हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वो साक्षात स्वरूप है। तो सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार, सदगुरु महाराज श्यामजी अवतार, सदगुरु महाराज सुंदर भाई आत्मा, सदगुरु महाराज रूह अल्लाह ने दई मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में अंकुर भर दिया सदगुरु ने कि हे इंद्रावती आत्मा तू परम धाम की है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहचान करके खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियों आधार, बोया बीज वतन का उग्यास वही प्रकार। सदगुरु महाराज हृदय में ऐसा ज्ञान का हल चलाया और इस तरह से प्रेम का सिंचन किया और उन्होंने तारतम्य का बीज डाल दिया। तो बीज को वृक्ष बन करके आज 18,000 वाणी संपूर्ण संसार को सुख शीतल करुण संसार दिव्य लक्ष्य लेकर के ये अंतस्करण काम कर रहा है करके ब्रह्म जी महाप्रभु अनुभव करते हैं। तो बोले कि पातशाही एक खावंद की बीच साहेबियां दोए, ये वहदत्ते की हकीकत बिना मार्फत न जाने कोई। आप प्राण जी महाप्रभु की बुद्धि वो जागृत बुद्धि के अनुसार से परम धाम का इंद्रावती आत्मा की निज बुद्धि जो है दिव्य परम धाम परात्म के बुद्धि के ऊपर जो परामर्श थी वो हट गई। जैसे महाकारण पता चलते ही बुद्धि में आवरण हट गई तो मूल मिलावा का दर्शन हुआ, अपने परात्म स्वरूप का दर्शन हुआ, कार्य कारण महाकारण प्रेम संवाद का दर्शन हुआ। तो देखा और हो अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरतत, तो प्रेममय धाम में अंग अंग में प्रेम प्रेम भरा हुआ है, ईशक भरा हुआ है, लवालब भरा हुआ है। अब वहां तो वही नजर आने लगा, दूसरा तो कुछ वहां ही नहीं है। देखा तो अक्षर ब्रह्म राज्य का ही स्वरूप होकर के दर्शन करने आया। बोला कि ये कौन सा पुरुष है? तो धनी ने कहा यह मेरा ही सत के एक अंश है, वो अक्षर है करके बोला। कहाँ रहते? वो अक्षर धाम में रहते। अब राजी महाराज के आदेश से श्री इंद्रावती आत्मा को दर्शन हुआ। अच्छा, आप श्री राजी महाराज और आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी और मैं आनंद स्वरूप 12,000 आत्माएं खूब खुशहालियां, सारा 25 पक्ष परम धाम देखते 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 अक्षर ब्रह्म भी दिखाई दिया। अभी तो अक्षर ब्रह्म के अक्षरातीत अक्षर ब्रह्म का जो अलादिनी शक्ति महालक्ष्मी, अच्छा, और उनका अहम अंतस्करण में ओहो सत्स्वरूप ब्रह्म कहा गया। अरे उनके हृदय में ही ओहो केवल ब्रह्म का धाम जैसे देखा था। अरे अखंड रास खेला हुआ जगह है, पीछे योग माया को क्यों पतन करके अक्षर ने अपने बुद्धि के महाकारण में रास, ओहो झलझल का रस रास का आनंद अक्षर ब्रह्म के हृदय में प्रिंट दिखाई दिया। ओहो, और कारण में ब्रजलीला प्रत्यक्ष दिखाई दिया। फिर देखा तो उनके सूक्ष्म में देखा तो चिदानंद लहरी, आहा, चित प्लस आनंद का लहरी में अक्षर ब्रह्म मस्त रम रहे। तो ये बेहद एरिया भी सब देख लिया। तो प्राण जी महाप्रभु के हृदय से आवाज आई, ओह ये दिव्य परम धाम का एक एक बेहद भूमि का, अक्षर धाम का, अक्षरातीत धाम का, उसमें विराज जी का हृदय और उसका प्रेम का भंडारा, उनका मेहर सागर, उनका नूर, उनका जो एक दिली की लीलाएं, सुबह से शाम तक अष्टप्रहर लीला में घूमने वाले इन अंतरात्मा में संसार कितना बड़ा होगा, जिसके लिए संसार में ऋषि महर्षि कलश ग्रंथ में दिखाई दे रहा है रात्रिकालीन की खेचा तानी की बात आ रही है। कोई बोलते हैं ज्ञान बड़ा, कोई बोले मान बड़ा, कोई बोला ये बड़ा, ये सब खेल के अंदर की बात है। अब अक्षर ने आंख खोली तो ये सब खेचा तानी वैसे ही उड़ेंगे जैसे मेरा सपना में सारा ब्रह्मांड उड़ गया। तो ये ज्ञान, तारतम्य ज्ञान ने इतना दिव्य परम धाम का, अक्षर धाम का बेहद भूमिका है। इसलिए मैंने पहले कह दिया है कि मॉडल संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। परम धाम अक्षरादि नाउजा कोसरमा और 25 पक्ष परम धाम
प्यारे सुंदर साथ उसमें रमते रहे, इतना सुंदर खजाना दे रखे। तो 56 चौपाई उन्होंने कहा पातशाही एक खावंद की। उस पातशाही परमात्मा अक्षरातीत खावंद के पातशाही में से दो एस्पेक्ट दिखाई दिया। बीच साहेबियां दो, एक उनका किशोर लीला, एक साहेबियां, और एक उनका बाल लीला। उनका एक आनंद एस्पेक्ट का उनका दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्माओं के साथ लीला, और उनका सत अंश से उनकी बेहद लीला, और उनके सत अंश अक्षर ब्रह्म का आंख के पल भर में बनने मिटने वाला ये ब्रह्मांड। तो तारतम्य द्वारा अक्षर के आंख के पल में बनने मिटने वाला ब्रह्मांड को भी देखा, और उसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब एक अस्तित्व बचा, वो कौन है? अक्षर ब्रह्म स्वयं। और अक्षर ब्रह्म स्वयं को भी जैसे देखा तो अक्षरातीत के तो सत अंश में एक कला ही है। जैसे सूर्य के अनंत किरणों में एक किरण अक्षर ब्रह्म दिखाई दिया, सागर के अनंत लहरों में एक लहर अक्षर ब्रह्म दिखाई दिया, और उनके बेहद लीलाएं। अब इसको भी हमें पार हो गया है। अब मुझे तो सागर के अनंत लहरों का मालिक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का मूल मिला का बैठक में मेरा ध्यान पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि ये पातशाही एक खावंद की, बीच साहेबियां दो, साहेब खावंद तो एक है, एक अंशद विप्रा बहुधा बदंती, एक खावंद एक परमात्मा है, लेकिन उनकी साहेबियां दो है। कौन सा? उनका किशोर लीला, उनका ही बाल लीला। बाल लीला एक्सपेक्ट जो है संसार बनने मिटने वाला जो एक्सपेक्ट है, उसके कार्य के आधार पर बाल लीला करके कहा है तो किशोरी है। और उनकी लीलाएं जो बनाना मिटाना, ऐसा ये दुनिया अलग है, उनका कल्पना का ब्रह्मांड है। ये वाहिदत की हकीकत, ये वाहिदत मतलब अद्वैत। अद्वैत कैसे? अक्षरातीत, अक्षर और श्यामाजी महारानी 12,000, ये 5 दिखाई देता है, लेकिन यही 5 एक है, इसलिए तो वाहिदत करके कहा है। और ये वाहिदत की हकीकत, बिना मार्फत न जाने कोई, बिना मार्फत बिना तारतम न जाने कोई। उच्चारण कर रहे थे संसार में, अक्षर अक्षरातीत बोल रहे थे, क्षर पुरुष बोल रहे थे, और लामकान बोल रहे थे, और अक्षर ब्रह्मन नूर बोल रहे थे, यानी नासुत मलकुल जबरुत लाहुत हाउत बोलते थे। इधर में मत लोग ऐसा अनंत नाम लेते थे, लेकिन एक पर ब्रह्म को तारतम बिना न पहचानने से अब एक पत्ता को लेकर के यही वृक्ष है बोलने लगे। ऐसा कुछ कुछ चल रहा था। तो धनी ने समेट करके हमारे संपूर्ण चित्त वृत्तियों को समेट करके सही जगह पहुंचाए। क्या बोले? ये वाहिदत की हकीकत, ये अद्वैत ब्रह्म की हकीकत है, वास्तविकता है। लेकिन ये वास्तविकता जानने के लिए तारतम चाहिए, तो इसलिए बिना तारतम न जाने कोई। सो बुद्ध दो अरसों की दो स्वरूप थे जो गुज्जा, सुख कायम अरस रुहन के सो कायम कुंजी दई मुज्जर। आश्रम जी 57 चौपाई में कहा, सो बुद्ध सदगुरु महाराज जो बुद्ध अवतार, यानी अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जो रास अखंड की हुई बुद्धि की, जो उस बुद्धि ने अक्षरातीत परब्रह्म को परमात्मा को आज सुबह देख करके 9 बजे से उन्होंने बुद्धि लगाई कि प्रार्थना की कि हे राज जी, हे परमात्मा, आपका वास्तविकता क्या, आप क्या करते हैं, अपने आत्माओं के साथ आपकी प्रेम लीला कैसे होती है करके अक्षर ने चाहना की थी जिस वृत्ति को, उस वृत्ति ने समझाने के लिए अक्षरातीत परब्रह्म पर ने कृपा करके रास रमाए, और रसरास रमा करके उनके बुद्धि में अखंड कर दी। वो बुद्धि संसार में आ गई, और उमरकोट से ढूंढते 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 जामनगर पहुंचने के बाद वो संसार के बुद्धि ने पकड़ा हुआ जो रसरास को, ये वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास ऐसा है, ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास यहाँ है करके उस बुद्धि ने जैसे सीढ़ी मिली तो फिर लौट गए वापस, वो बुद्धि जग गए, उसको तारतम मिला, तो ये तो परम धाम का रिफ्लेक्शन है करके फिर परम धाम वर्णन करने लगा। तो परम धाम वर्णन करने का जो है वही श्रृंगार ग्रंथ है। इसलिए भूमिका में बता रहे, मैं कहाँ का श्रृंगार कर रहा हूँ सुंदर साथ जी, आप ध्यान से पहले सुन लो करके यहाँ पर सो बुद्ध, वो जागृत बुद्धि ने 2 वर्षों की अक्षरधाम की और परम धाम की, दोनों धामों की 2 स्वरूप थे। जो 2 स्वरूप अक्षर ब्रह्म का स्वरूप
और अक्षरातीत परब्रह्म का स्वरूप जो गुज्ज था, एक बालीला खेल के संबंधी है अक्षर ब्रह्म, और दूसरा सर्व अक्षरातीत प्रेम का संबंध है। तुम आत्मा उस ब्रह्म धाम के ओरिजिनल हो, न कि तुम हे ब्रह्मात्मा अक्षर का स्वप्न का जीव हो। अक्षर के स्वप्न का जीव में परम धाम का अंकुर नहीं है, उनको नया अंकुर करके तात्म ज्ञान द्वारा नया अंकुर करना होगा। लेकिन तुम तो पहले से अंकुरित तो तुमने भूले हो, उस धाम को याद करो। ये सुख कायम अरस रूहन के, ये तो परम धाम के आत्माओं के लिए अखंड है, कायम है, हो ही रहा है वो। सो कायम जो अखंड कुंजी, जो तारतम ज्ञान है, चाबी दई मुझे सदगुरु महाराज ने मुझे वो तारतम के कुंजी दे करके बिल्कुल परम धाम में रमाए। और सुख बारी का ए सुनो, उसके आगे और बारी का सुख है, सुंदर सा जी सुनो। कहे नूर तजल्ला दोए, नूर नूर तजल्ला दोए। इसी तरह कुरान में नूर नूर तजल्ला करके कहा है। अक्षर अक्षरातीत कर रहे हैं वेद, वेदों ने अक्षर अक्षरातीत करके कहा, गीता ने कुटस्थ अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुष करके कहा, उसी को कुरान ने नूर नूर तजल्ला करके कहा है। और आगे क्या कहा है, नूर तजल्ला के अंदर की शुद्ध नहीं नूर को सोए। अक्षरातीत के अंदर का तो अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं। कुरान में क्या बोला, नूर तजल्ला के अंदर की बातें नूर को भी पता नहीं करके बोला। तो बात तो ठीक ही बोल रहा है। सदगुरु ने वेदों का सार बताया, मैं कुरान की सार बता रहा हूं, और दोनों मिला करके परम धाम के अंदर की बात ही हो रही। तो झगड़ा का है चीज का। तारतम का दर्शन ऐसा है कि किसी से कुछ नहीं, अपने अपने, अगर तुम कुरान से जा रहे हो, वेदों से कुरान से जा रहे हो तो जाओ, तुम वहीं पहुंचोगे। लेकिन जाना तुमको नूर रू अल्लाह की चाबी चाहिए, तारतम के बिना और जा नहीं सकते। और आप जो वेदों से जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान जो है तारतम ज्ञान चाहिए, इलम लुदनी चाहिए, तभी जाकर के आपको छह अक्षर का सही ठिकाना होगा। और एक बार परब्रह्म परमात्मा बोलते ही आप परमात्मा के धाम पहुंचोगे, लेकिन जान करके भजोगे तो। इसीलिए जीता चल न सके जबराइल। कुरान में लिखा कि वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम में तो मोहम्मद एक शक्ति नूर जब्राइल में चढ़ के गए थे। तो जब्राइल ने कहा कि मैं तो यहाँ से आगे जा नहीं सकता, मेरा पंख जलाता, मेरा पैर जलाता, मैं आगे जा नहीं सकता। इस तरह से कहा, जीता चल न सके जब्राइल। कहे आगों जलता मेरे पर, मेरा पर जलता है। जलावत नूर तजल्ली, वो अक्षरातीत से ऐसा प्रकाश आ रहा है, ऐसा प्रकाश आ रहा है, मैं अंदर प्रवेश नहीं कर, मैं चल न सकूं, क्यों करा, मैं नहीं जा सकता। अक्षर ब्रह्म जी शक्ति में मोहम्मद जी शक्ति में गए थे, वो जब्राइल ने ऐसा बोला। वो वहां कहानी आती है। और हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के वेदों का ज्ञान बोल रहा है, वो तो अक्षरधाम है, वो ज्ञान का मजल है। अक्षर ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है और अक्षरातीत प्रेम का स्वरूप है। और ज्ञान प्रेम को दिखा सकता है, लेकिन ज्ञान प्रेम में डूब नहीं सकता। इसीलिए फिर उधर से प्रेम का रफ तखत आया, और ज्ञानी को प्रेम के पालकी में बैठ करके स्वागत के साथ ज्ञान को प्रेम ले जाता है और डुबा देता है। अकेला ज्ञान जा नहीं सकता करके वेदों ने थोड़ा बातूनी बात बताई। अक्षर ब्रह्म के विषय में मोहम्मद ने फिर सीधी सी बात बताई। वो नूर जलाल जो है, जबराइल जो है, अक्षर की शक्ति है, इसलिए उसका एक पालकी की तरह राज्य का ही प्रेम का सत्ता, श्यामा जी सत्ता जो है, इस तरह से मोहम्मद में आकर के साक्षी रख करके जाने के लिए, साक्षी रख के जाने के लिए अपने आत्मा स्वरूप श्यामा जी को रास के पश्चात रास लेके आए, बराबर श्याम बना करके वहां पर अब जागनी के ब्रह्मांड में आने वाले ब्रह्मात्मा तितर बितर में होके आ रहे हैं, 4036 वर्ण में आ रहे हैं। तो उनको कोई आत्मा उधर जा सकती है, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग संस्कार में जा सकती है। तो सबके लिए पहले से धरती में अंधेरा उजाला का डिपार्ट था, पहले से देवदानों का युद्ध था। इसलिए सबको मुक्ति दिलाने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने प्रोग्राम बनाया। तो
कते परंपराओं के पैगंबरों के भाषा में मोहम्मद को शक्ति स्पेशल दे करके उन्होंने ये बात रख दी कि उस जब्राइल में बैठ करके मोहम्मद गया, मेरा पर जलाता है। इसका मतलब रफ रफ के तखत में आए, फिर मोहम्मद चल के गए और जा करके उन्होंने जुल्फिकार परमात्मा को देखा, अमृत स्वरूप करके बोला और बोला कि ये कौन है सामने में, ये कौन है? बोला थे तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया। ये सारी बातें सनंद ग्रंथ में आता है, मार्फत सागर में आता है। तो अभी श्रृंगार में खाली लक्ष्य देना है, उसमें ज्यादा बुद्धि लगा करके हमें ऊपर खाली सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु इतना बोल रहे हैं कि आत्माओं जिस श्रृंगार, जिस धाम को श्रृंगार में कर रहा हूँ, जो श्रृंगार करके आपके हृदय में जो राज्य उनको पकड़ा रहा हूँ, इसके विषय में थोड़ा सा साक्षी देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे व्याख्या अगल बगल मैंने कर दिया हूँ। बस इतना ही है कि वो जलावत नूर तजल्ला में, उस तजल्ला के तजल्ली ने, उस प्रकाश ने मेरा पर जल रहा है, मैं चल न सकूं, यूं कर करके, क्यों कर करके कहा। ऐसे जब्राइल जब्राइल बोलते हो, जो जब्राइल भी जिस धाम में जा नहीं सका उस धाम का वर्णन मैं कर रहा हूँ। कौन करवा रहा है? वही परब्रह्म परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं। इसलिए हे सुंदर साजी, दुनिया जाने न जाने, आप जो इस श्रृंगार ग्रंथ के जो पात्र हैं, आप समझो कि ये जो परमधाम का वर्णन शाश्वत वर्णन है, अखंडन वर्णन है और सभी वेद कतेब में बताई हुई इस लक्षण का संकेत की बात है। आप अपने अंदर में कंप्लीट हो जाओ, निशंक बन जाओ। आप अंदर में पूरा प्रकाश भरो कि आपके इस विषय में कोई अंधेरा रूपी शंका नहीं होना चाहिए। ये परफेक्ट परब्रह्म का घर की बात है और मैं वहीं के सदस्य हूँ और ये बात मेरे हृदय में ऑलरेडी है, मैं नहीं भूला हूँ। सदगुरु महाराज मुझे याद दिला रहे हैं। इस तरह से अपने आप को सुधारो। तू कर तेरी होता अभी, तुम तो कम से पार निकलो, बाकी आते रहेंगे। सो शुद्ध बातुन नूर जमाल की अरस अजीम के अंदर की बातें, दो हादिये मोहम्मद का साक्षी, सदगुरु महाराज का प्रत्यक्ष वर्णन, दोनों हादिये ने मेर कर कृपा करके पट खोल दिए अंतर, मेरे हृदय के जो पर्दा शंखाएं थी सब दूर कर दिया। मैंने शाश्वत अपने परात्म देखा, परमधाम देखा, सदगुरु महाराज का परात्म को देखा और मोहम्मद की सत्ता, जो श्याम सत्ता को देखा, सब मुझे प्रत्यक्ष हो गया। और राज्य ने कृपा करके कहां कहां बैठ करके कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र, पुराण या वेद, सभी में मेरी बात रख दी। कहीं 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 जंजीरा मुसाफर के मोतियों में पिरी हुई, जब कहीं न कहीं संकेत दे करके मेरे लिए खेल बनाया, मेरे लिए वेद कते भेजा, मेरे लिए हदीसा भेजा, मेरे लिए संतों की बानी भेजा और मेरे लिए कबीर की बानी भेजा, मेरे लिए सुखदेव के मुखारविंद से भागवत भेजा और इस तरह से सनकादिकों से संकेत भेजा। सभी ने मेरे लिए परमात्मा ने कृपा की। धन्य है राजी महाराज, धन्य ऋषि महर्षि और धन्य है पैगंबर, सब ने मेरे लिए साक्षी दे करके मेरे आत्मा को निशंक कर दिया। इस तरह दो हादिये, अरब वाले हादी और सदगुरु महाराज हादी ने, एक ने साक्षी दी, एक ने वेद का सार बता दिया, पट खोल दिया अंतर। इस तरह से सो शुद्ध नहीं नूर जागृत, सो शुद्ध जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, महल मंदिर का और अंदर का प्रेम का नहीं, नूर जागृत, नूर अक्षर ब्रह्म को जागृत में भी जो पता नहीं है, उसके स्वप्न में उत्पन्न हुए जीव को क्या मालूम राजी महाराज। जो अक्षरातीत परब्रह्म के विषय में स्वयं अक्षर जागृत में भी नहीं जानता, सुबह 9 बजे दर्शन करने जाएंगे और जुल्फिकार देखेंगे, दर्शन करके आएंगे, अपने बेदल मस्त। बस आज सुबह 9 बजे राजी ने इच्छा की तो ब्रह्मात्माओं को दिखा दी, अरे ब्रह्मात्माएं क्या करते हैं ये आत्माओं यहाँ पर करके, बस अभी उनके अंदर प्रश्न आकर के, विचार आकर के वो ध्यान करते रहे और उनको ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा होकर के दूसरा परादार लग गया और 28वां द्वापर में जाकर के रास रमा करके थोड़ा सा दिखा दी अक्षरातीत। ओहो अक्षरातीत के ऐसा प्रेम करके अक्षर ब्रह्मा फिर सो गए, अभी तक सोए हुए हैं और ब्रह्मा आत्मा खेल में आकर के तारतम आ गया। तारतम ने अक्षर भी दिखा दिया, उनका वेदलीला भी दिखा दी जो उनके अंदर में अभी भी अखंड है और ब्रह्मा आत्मा तो सोया हुआ अक्षर को प्रणाम करते हुए आगे निकल गए और उस 9 लाख कोस दूर में जाकर के अक्षरातीत का प्रेम के आनंद में रम रहे हैं और तारतम द्वारा वो रमते हुए अक्षर ब्रह्म भी देख रहे हैं। अक्षर ब्रह्म तो
अक्षर ब्रह्मा सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं, उनके सपना में हम ब्रह्मात्मा आकर के खेल कर देख करके निकल गए। ऐसे महान तारतम्य ज्ञान लेने वाले सुंदर साथ जी तो देखते हैं इंद्रावती आत्मा और बढ़िया खरियाटा लेकर के शेष नारायण के भांति लेट करके सपना देख रहे हैं सुंदर साथ जी। ओहो, अब लेट करके सपना देखेंगे तो नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न तो होगा ही। ऐसे संसार में बैठे हुए हैं जो शुद्ध नहीं नूर जागृता सो नूर जमाल का बातुन। नूर अक्षर ब्रह्म को जागृत में जो पता नहीं वो नूर जमाल का अक्षरातीत का बातुनी लीला सो बेशक शुद्ध हके मोहिदई। ऐसे गोप्य अति गुह्य ज्ञान को श्रीराज जी महाराज ने मोहिदई, इंद्रावती बोल रही, आप भी बोलिए सुंदर साज जी। ओहो, श्री इंद्रावती ने कृपा करके मोहिदई सो मई पाई बजुद सुपन, सो मई पाई बजुद सुपन। मैंने सपना की बजुद में वो अक्षरातीत का धन पाया, इसलिए मेरा बजुद भी धन्य धन्य हो गया और मेरा मन भी धन्य धन्य हो गया, मेरे बुद्धि भी धन्य धन्य हो गई। सब अब विश्त में आनंद लेने वाले हो गए और आत्मा जो है अक्षरातीत के महल में प्रेम सक बरतत्व में पहुंचे। ए राज्य 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 रूहें अंदर अरस अजिम के अंदर अरस रूहें ब्रह्मात्माएं जो अरवाहा मेरे 12,000 कुरान में 12 डाली करके कहा, शास्त्र में 12,000 ब्रह्मात्मा मूल मिला में ठैक हक ऊपर बैठे देखावत सिंहासन में। मूल मिलावा के सिंहासन में राजसमझ बैठे हुए हैं, राजी के चरण को देखते हुए खेल दिख रहे हैं हम। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हक ऊपर बैठे देखावत, ये जो खेल कुफर, ये झूठा खेल सपना का दिखा रहे हैं। सो बिस्त दई हम सबन को कर जायर बकर सहित करे त्रिलोकी त्रिगुण कायम ब्रह्म सृष्टि की बरकत राश्याम जी। अब ऐसी व्यवस्था कर दी रखी है कि भविष्यवाणी लिखे हैं, ब्रह्मात्मा आ रहे हैं, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपी न करके भविष्यवाणी कह दिया है और भविष्यवाणी अनुसार जो तारतम आ गए, ब्रह्मात्मा आ गए। अब ब्रह्म सृष्टि को ऐसे जो दुनिया थी बिना कृताय नया अंकुर कर किए नेचर देख नजर अखंड कर दिए। तो बात यहाँ बताई कि शोभिष्टा अष्टभिष्टा जीव के लिए, अक्षर विष्टा ईश्वरी के लिए, परमधाम विष्टा ब्रह्मात्मा के लिए, कर जाहिर बका रसहित परमधाम जाहिर करके सबका अपना अपना ठिकाना लगा दिया। करे त्रिलोकी त्रैगुण कायम, ये त्रिलोक में जितने भी हैं त्रिगुण में युक्त जीव सृष्टि को भी अखंड कर दिया विष्टा में। ब्रह्म सृष्टि की बरकत, ये ब्रह्म सृष्टि की ताकत है। क्यों? ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल भी नहीं, ब्रह्म सृष्टि के लिए अक्षर सोया, ब्रह्म सृष्टि के लिए नारायण सपना देख रहा है, ब्रह्म सृष्टि के लिए सपना में 5 तत्व निकाला, ब्रह्म सृष्टि के लिए जीव ने अनंत अनंत साधन किया, जीव ने आकर शरीय तरीके हकीकत का रास्ता लिया, जीव ने ही अक्षरातीत के भविष्य में बोला। ऐसे करते करते उस जीव को तारतम ब्रह्म सृष्टि आकर के पार लगाए। तो बोले ब्रह्म सृष्टि की बरकत। इसलिए ये बात बारीक अति बुजुर्ग दो स्वरूपों सुख बात नाम करी परीक्षा इसक साहेबी सुख होशी नूर रूहन राश्यामा जी। ये बात बारीक, जो बात मैं खोल रहा हूँ प्राण जगह, ये बहुत बारीकी बात है, शास्त्रों का सार है, सदगुरु का चिंतन है, राजी महाराज का दिल का प्रोग्राम है, इसीलिए बहुत बारीकी है, अति बुजुर्ग है। लेकिन ये जानना जरूरी है, इसको जाने भी न जीव का कल्याण नहीं है न ब्रह्मात्माओं के कल्याण है। इसलिए सुंदर साथ जी मैंने जानकारी में रख दी करके प्राणा जी बोलते हैं ये बात बारीक अति बुजुर्ग का दो स्वरूपों कौन सुख बातन, दो स्वरूपों राश्यामा जी की स्वरूप की सुख बातुन, राश्यामा जी और 12,000 की सुख बातुन, और दो स्वरूपों सुख बारी बातुन, अक्षर ब्रह्म और 12,000 ब्रह्मात्मा, 2 स्वरूपों की सुख बातुन। क्यों? अक्षर ने अक्षरातीत को जाना, ब्रह्मा सृष्टि को जाना, ब्रह्म सृष्टि ने अक्षर को जाना, और सुख बातु न तो होगा ही। ये सब को देखते हुए करी परीक्षा ईशक साहेबी, खास करके ये साहेबी राजी महाराज का न जानने के कारण
और राज्य के ईशक को नहीं जानने के कारण करी परीक्षा, ब्रह्मात्माओं की परीक्षा हो गई, देखें प्रेम किसका ज्यादा है। अब सब पता चल गया किसका प्रेम ज्यादा है। अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षरातीत की लीला क्या है, अक्षर ने जाना। अक्षरातीत अक्षर की लीला कौन है, ब्रह्मात्माओं ने जाना। इसलिए कहा सुख होशी नूर रूहन, नूर अक्षर ब्रह्म को सुख होशी और रूहन ब्रह्मात्माओं के सुख होशी। इस तरह से कंप्लीट फिगर तारतम्य ने दिखा दी। अब क्या बोले, करशी कायम खाकी भूतक। उसके बाद ब्रह्मात्मा अपने परात्मा में जगने के बाद, ओहो ब्रह्मात्मा हमारे वास्ते इतने जीवों ने कष्ट किया, इतना तपस्या किए, अब इनका तपस्या का फल लगा देना पड़ेगा करके अब ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मात्मा इन श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मात्मा सदगुरु महाराज इन आत्माओं ने तारतम द्वारा सभी को तारतम ज्ञान दे करके विष्ट का खजाना खोल दिया। उसको बोलते हैं कारशी कायम अखंड, खाकी झूठे स्वप्निक भूत को, मूर्ति को, जीव को, करके नूर सनमुख, करके नूर सनमुख यानी अक्षर ब्रह्म का प्रत्यक्ष करा करके अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण में 8 विष्ठा खड़ा करके अक्षर सपना का नूर को, सपना के जीव को मुक्ति देने की बात। इन से अक्षर और मोमिन लेसी कायम ईशक के सुख। इन से जब ये जीव जो है विष्ठा में नाचने, हम तो कब से स्वर्ग वैकुंठ नारायण करके भूल रहे थे, झूठे में झूठे पति आया हुआ था, धन ब्रह्म सृष्टि आप आ गए, परमधाम का प्रेम ले आए और हमको परमधाम का प्रेम बता दिया। हम झूठे थे, अस्तित्वहीन थे, आपने अस्तित्व में ला करके हमें जागृत कर दिया और ऐसा ब्रह्मानंद रस को पिला दिया करके जो खुशी से विष्ठा में नाचेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उछलेंगे और ब्रह्म सृष्टि ऐसा मुस्कुरा करके देखेंगे, उनके खुशी को देख करके उनको और खुश हो जाता है और राजी से गुण आग्रह करते, राजी आपने हमारी महिमा क्या गा दिया। अक्षर ब्रह्म देखते हैं मेरे अंतस्करण आज इतना खुश क्यों है, तो ओहो एक वृत्ति खुश होने में इतना आनंद होता था। यहाँ तो हजारों लाखों जीवों के जो है मेरे अंतस्करण में आपने मुक्ति दे दी। इनकी खुशी नाचते हुए देख करके मेरा अंतस्करण बेहद लिया, बहुत खुशी है। अब तो मेरा कल्पना का ब्रह्मांड में भी वही प्रेम उत्पन्न होगा। इन से अक्षर और मोमिन दोनों में लेसी कायम ईशक के सुख, राज्य का प्रेम का सुख उनके हृदय से बिखर करके 25 पक्ष परमधाम में था। अक्षर को पता नहीं, रूहों को भी पता नहीं। अब तो अक्षर को पता चला कि मेरे विष्ट में जो सुख आनंद है, मेरा अंतस्करण जो आनंद, वो तो राज्य का ही स्वर से आनंदित था। ब्रह्मात्मा को पता चला मेरे हमारे अंदर जो प्रेम का उत्साह था वो तो धनी का ही जोश से है। अब इनको भी वो खुशी हो गई। इस तरह से राज्य ने बहुत कृपा करके पूरा का पूरा मार्फत अपना प्रेम दे करके ये सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्षर, या हम रूहें जान ही, कहे माँ मत हुकुम यूं कर। ये ब्रह्मधाम के सुख के विषय में तो यह सुख जाने नूर जमाल, या तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी मूल मिला बैठे हुए तो वही जानेंगे, या जाने नूर अक्षर, या तो कुरान का नूर जानेगा या तो गीता का अक्षर जानेगा। कहने का मतलब वेद हो चाहे कदे वो प्राणनाथ जी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राणनाथ जी की यही मौलिकता रही है। सभी शब्दों से उन्होंने परमात्मा का हृदय की बातें बता दी है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी चूजन शब्दों को लेकर के हमारे अंतस्करण को कितना निशंक बना दिए। देखिए तो उनके मेहर या जाने नूर अक्षर, या हम रूहें जान ही, या हम ब्रह्मात्मा रूहें 12 जान ही, कहे मामत हुक्मे कर। इतना कहने के बाद भी महामती बोल रहे हैं हुकुम ने कर लिया है, अपने सिर पर नहीं लिया उन्होंने। इतना बोलने के बाद हुकुम ने लिया है करके, बोला हम तो थोड़ी बात करके हमने किया बोलते हैं, उन्होंने हुकुम को डाल दिया। हुकुम ही राज्य हैं। इस तरह से राज्य ने सारा प्रोग्राम बना दिया करके बात पूरी हो जाती है। यहाँ पर 66 नंबर का चौपाई में इस तरह से दूसरा प्रकरण को प्रणाम करते हुए प्यारे सुंदर साथी जी, अब कल समय हुआ जिस तरह से राज्य का आदेश होगा। अब इतना भूमिका बांधने के बाद एक बार श्यामा जी मूल मिलावा नूर सिंहासन में बैठे हुए राज्य का चरण का वर्णन होगा। राज्य के चरण, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, यह जुदागी क्यों सहे बिना रूह बिना अपने तन।
करके अब इंद्रावती आत्मा हृदय इतना सा भूमिका को लेते हुए सभी सुंदर साथ को हृदय को सींचन करते हुए धनी के उस चरण का प्रेम में लबालब प्रेम उत्पन्न कराने के लिए आगे श्रृंगार का महाश्रृंगार प्रारंभ होता है। राश्यामा जी की जय। ए सुख जाने नूर जमाल, ए सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्षर, या जाने नूर अक्षर, या जाने नूर अक्षर, नूर अक्षर, या हम रुहे जानई, या हम रुहे जानई, कहे श्री मामत हुक्म यूं कर, कहे मामत हुक्म यूं कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।